आज मैं आपको जिला परिषद अमरावती की जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस वैकेंसी आई थी तो उसके कुछ आपके आंसर दे दूंगा। ये वैकेंसी का पहला क्वेश्चन सर, ये वैकेंसी परमानेंट है या टेम्पररी है? ये वैकेंसी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर है, आपको 12 महीने का बॉन्ड एग्रीमेंट साइन किया जाएगा, उसके बाद आप टर्मिनेट कर दिया जाएगा। पहला क्वेश्चन अब ये है, आपका आंसर मिल चुका है। दूसरा क्वेश्चन ये आता है सर, इसमें ओपन कितनी वैकेंसी है, रिजर्व कैटेगरी कितनी वैकेंसी है और वेबसाइट कौन सी है? आप अगर वैकेंसी की जो वेबसाइट है तो जिला परिषद अमरावती .gov.in पर जाइए आप। ओके, इसमें पहले पेज पर ये चीज़ कवर कर दी गई है, आप समझ लीजिए। और क्या सर ये फॉर्म ऑफलाइन है क्या ऑनलाइन है? ये ऑफलाइन फॉर्म है, आपको गूगल फॉर्म से मतलब कि फिल करना है और वो बाय पोस्ट करना है या तो फिर बाय हैंड देना है। ओके, और इसकी वेबसाइट कहाँ पर है? वेबसाइट इसका स्कैनर कोड है। ये आपको दूसरा आंसर हो गया। तीसरा सर, इसमें एज कैरेक्टर क्या है? एज कैरेक्टर में उन्होंने बताया है क्या जो, हाँ, ओपन कैटेगरी की जो एज है तो इन्होंने 38 बताया है, रिजर्व कैटेगरी 43 बताया है। पॉइंट नंबर 7 में आप ये देखो, जाहिरात प्रसिद्ध चे दिवशी सादर पदासाठी कमाल वार्यो मर्यादा खुल्या प्रयोगासाठी 38 वर्ष मागासवर्गीयसाठी 43 है। ओके, अब आती है जो नोटिफिकेशन, जो डेट इशू हुई थी, आप समझ लीजिए ये इस तारीख को हुई थी। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में 43 इस तारीख को हो जाना चाहिए या तो भी उससे कम होना चाहिए। ओके, अगर रिजर्व और ओपन कैटेगरी की है तो इस तरह से 38 ही होना चाहिए इसका। अब क्वेश्चन ये आता है सर, ईडब्ल्यूएस के लिए क्या एज क्राइटेरिया है? जहाँ तक मेरा ऑब्जर्वेशन है, सारी चीज़ें है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की ही, ओपन की ही एज काउंट की जाती है, उसमें कोई एज रिलेक्शन नहीं दिया जाता है। ये बात समझ लीजिए आप। जो ओपन कैटेगरी की 38 है वही काउंट किया जाएगा। अगर इनके पास में कोई, अगर आपको मजीद इन्फॉर्मेशन है तो आप इनके जो ऑफिस है इनका, तो यहाँ जाकर आप पूछ सकते हैं सर रिलीज कैटेगरी की एज क्या है, तो वो आपको क्लियर कट कर देंगे। हो सकता है वो आपको बोल दिए क्या हम 43 काउंट करें, तो वो ऑफिस का लुकआउट है। लेकिन जहाँ तक मैंने, मेरा ऑब्जर्वेशन है, मेरा एक्सपीरियंस है, क्या 38 ही ओपन कैटेगरी की काउंट किएंगे ईडब्ल्यूएस के लिए। ओके, और रिजर्व कैटेगरी की अगर है आप, जैसे कि कोई भी कैटेगरी में बिलोंग रखते हो, फॉर एग्जांपल आप इस कैटेगरी में रखते हो SC ST VG NTC NTP OBC SBC और एक कैटेगरी के, तो आप 43 ही काउंट की जाएंगे आपके। ओके, और दूसरा सवाल ये आता है इसका एलिजिबल सर्टिफिकेट कब का होना चाहिए? तो एलिजिबल सर्टिफिकेट के ताल्लुक से आपको मैं क्लियर कर दूं, ये फाइनेंशियल ईयर का न्यू ईयर के मुताबिक काउंट किया था। 1 अप्रैल 2024 के बाद का काउंट किया जाएगा, 31 मार्च तक चलेगा ये। तो अगर आप किसी के बाद 23 का है तो वो नहीं काउंट किया जाएगा, उसे इनवैलिड माना जाएगा। आपको नया एलिजिबल सर्टिफिकेट ही इशू करना होगा उसके लिए आपको। तो मैं वो भी आपको क्लियर कर देता हूँ। आपका 1 अप्रैल 2024 के बाद का इशू कीजिए आप, अगर अभी नहीं बनाया हो तो। दूसरा क्वेश्चन सर, कास्ट वालों की कास्ट सर्टिफिकेट कंपलसरी है, नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट भी कंपलसरी है। इसमें लिखा हुआ है क्या वैलिड होना चाहिए, वो भी आपको बता देता हूँ, लिखा हुआ कहाँ है ये बात है। पॉइंट नंबर 13 में लिखा हुआ है, शासन निर्णय दिनांक 23 जनवरी 2009 नुसार खुला या आम वर्गासाठी अनुसूचित जाती, ओके, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती वर्ग वगळता इतर मागास सर्व वर्गातील उमेदवारांना आरक्षणाचे लाभ मिळण्यासाठी 31 मार्च 2025 पर्यंत वेद आलेल्या उन्नत व प्रगत गटाच्या मोटा नस्लाचे नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट प्रमाण, मतलब कि 31 मार्च 2025 का आपके पास का वैध होना जरूरी है। अगर इससे पहले का आपके पास है तो वो नहीं चलेगा। ओके, आपको मतलब अभी नहीं है तो आप इश्यू कर सकते हैं, आपको न्यू डेट का भी मिल जाएगा, आपके अगली वैकेंसी के लिए भी काम आएगा। ओके, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट आता है मैरिज सर्टिफिकेट, जिन लोगों की मैरिड हो चुकी है तो उनके लिए लहान कुटुंब का सर्टिफिकेट लगाना जरूरी है, स्मॉल फैमिली सर्टिफिकेट लगाना जरूरी है। ये सर्टिफिकेट है, यहाँ श्रीमती, यहाँ आपका नाम आ जाएगा, यहाँ श्री यांचे जो भी आपका है, फिर पति जो भी है, आपको कितने बच्चे हैं उसके मुताबिक लिखना पड़ेगा, उसके मुताबिक ये आपको जमा करना ज़रूरी है। मैं लहान कुटुंब का अगर आप नहीं लगाते हैं तो आपत्र घोषित कर दिए जाएंगे, इस करके आप लगाइए। आपको 3 बच्चे हैं तो आप आपत्र में रहेंगे। ये जो आपका दूसरा क्वेश्चन है। बाकी क्वेश्चन जो है इसका आपको मैंने डिमांड ड्राफ्ट के लिए बता चुका हूँ, सारी चीज़ इंशाल्लाह कवर करके दे दिया होगा। इसका भी आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। 38 और 43। अब क्वेश्चन ये आता है सर आप वीडियो हम कैसा बनाए, आप सेतु से बनाइए, इंशाल्लाह बन जाएगा। ओके, आपके पास टाइम है, जल्दी से कोशिश कीजिए, पेमेंट वगैरह अच्छी है। अब तीसरा क्वेश्चन ये आता है कि आप कोई भी सिटी के रो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अमरावती रहना चाहते हैं, एक फ्रेशर जो अनमेरिड है, जो स्टूडेंट्स है, कैंडिडेट है,
आई मीन्स जो BMS कंप्लीट कर चुका है, BMS कंप्लीट कर लिया है तो एक बार अप्लाई कर लीजिए। अकोला रहते हैं तो अप डाउन हो जाता है इजीली, कोई मसला नहीं इतना। लेकिन उसके लिए ओपन कैटेगरी के लिए मसला ये है कि इनकी वैकेंसी नहीं है, तो आप ओपन वाले जो ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट बना ले, इसके लिए मैं आपको सजेशन करूँगा। वैकेंसी अच्छी है, BMS के लिए अच्छा है, आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा। और BMS की भी वैकेंसी है, OBC में अगर कोई आता है तो वो वेल एंड गुड, कोई मसला नहीं इतना तो, लेकिन आपको नॉन लगेगा। ओके, बाकी मेरे अब मेरा वीडियो बना हुआ है, आप वो जाके चेक कर सकते हैं। कुछ प्रॉब्लम है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और जो अकोला रहते हैं तो मेरा ऑफिस जो है महानगर पालिका के पास है, उसके पीछे बैक साइड में इन फ्रंट तहसील ऑफिस के सामने आप मुझे कॉल करके कॉल मत कीजिए, मेहरबानी करके मुझे मैसेज कीजिए, मैं इंशाल्लाह आपको टाइम दूंगा, उसके मुताबिक आइए आप। ओके, किसी को प्रधानमंत्री आवास योजना का फॉर्म फिल करना है, आपके पेशेंट आते हैं कोई तरह का आपके कांटेक्ट में है जिनका कच्चा मकान है, उनको बताइए क्या सर फॉर्म फिल करके दे रहे हैं, उनके पास आप जाइए, डॉक्यूमेंट व्हाट्सअप कीजिए। ओके, इस ताल्लुक से मेरे वीडियो बने हैं, आप उनको बता सकते हैं मेरे लिस्ट में जाकर। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक ज़रूर करें। और कुछ रह जाता है कमेंट्स में पूछ सकते हैं आप इस ताल्लुक से। डॉक्यूमेंट क्लास में बता चुका हूँ मैंने। ये जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो एज का था और फीस का, तो जाहिर सी बात है फीस का एक क्वेश्चन उठेगा सर ड्रेस के लिए फीस क्या नहीं, तो आप 150 रुपये पे कर दीजिए, कोई मसला नहीं है। और किसी 100 करता है तो कोई उसका प्रॉब्लम नहीं आएगा वैसे, लेकिन 150 करता है तो कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। ड्रेस की भी जहाँ तक मेरे ऑब्जर्वेशन है, जितनी भी कास्ट वालों की जो फीस रहती है तो ड्रेस के लिए काउंट की जाती है, ड्रेस की जो फीस रहती है वही कास्ट वालों की रहती है, लेकिन उन्होंने कुछ बताया नहीं। ओपन की जो फीस है 150 है, और रिजर्व कैटेगरी की जो फीस है तो 100 रुपये फीस है। आईटी वाला कितनी फीस भरे, 150 वाला भी बना सकते हैं डिमांड ड्राफ्ट, और आप 100 वाला बना सकते हो, कोई मसला नहीं है। लेकिन 150 वाला बनाया तो वेल एंड गुड है, प्रेफरेंस 150 को दीजिए आप। 100 का बनाया तो मैं नहीं बोलूँगा आपने क्यों करा। ओके, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह इसी वीडियो में कवर करके दिया। और नेशनलाइज बैंक का डिमांड ड्राफ्ट बनाइए आप, डिमांड आपके ताल्लुक से भी एक स्पेशल वीडियो बना है, आप वो भी जाके चेक कर सकते हैं। ये नाम डिस्ट्रिक्ट इंटीग्रेटेड हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर सोसाइटी अमरावती, उसके बैक साइड में अब आपका नाम लिखिए, पोजीशन लिखिए, किस पे यार साइन कर दीजिए। ये सारी चीज़ें। थैंक्स फॉर वाचिंग। कुछ रहता है कमेंट सेक्शन पूछ सकते हैं आप। और ये अगर नोटिफिकेशन आपको चेक करना है तो ये वेबसाइट है zpamravati.co.in पर जाइए, इंशाल्लाह आपको मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो।